कल तक हमने वर्ग पढ़ा था ना, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल की इंग्लिश होती है स्क्वायर रूट। क्या होती है? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1 का वर्ग कितना होता है? 1। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। और 4 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग होता है 36। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 8 का वर्ग होता है 64। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ये 1 से 10 तक का वर्ग किया है आपने। ठीक है, आगे हम करेंगे 11 का वर्ग। कितना? 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है 289। 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग होता है 361। और 20 का वर्ग होता है 400। सबसे पहले अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर क्या लगेगा? इसका मतलब √1 का वर्गमूल कितना है? 1। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर क्या लगेगा? √4 का वर्गमूल 2। यहाँ से हटा दूँ तो 9 का वर्गमूल 3। यहाँ से हटाकर क्या लगा दूंगा? स्क्वायर रूट। तो इसका 16 का वर्गमूल। ऐसे ही 25 का वर्गमूल कितना? 5। ऐसे ही 36 का वर्गमूल कितना? ऐसे ही 49 का वर्गमूल। और इसी प्रकार से 64 का वर्गमूल 8। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। आप यहाँ तक मैंने अभी तक कुछ किया क्या? मैंने यहाँ तक अभी। और 2 से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? बताओ। 1। तो 1 मतलब बताओ 15 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक 15 आ गया कि नहीं आ गया? आप फिर से देखो, 625 लिखो, रूट लिखो। तो आप यहाँ ध्यान दो कि जो ये 5 है, इस 5 का वर्ग करने पर 25 आता है कि नहीं आता? ये बताओ, किसका वर्ग करें कि 25 आ जाए? 5 का वर्ग करने पर क्या आता है? 25। तो मतलब 5 का वर्ग तो यहाँ लिखना नहीं है ऐसे तो, क्योंकि रूट लगा रखा है स्क्वायर का। तो 5 का वर्ग करने पर 25 आ रहा है ना। 6 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? 4। कौन सी है? 4। क्या है? 5 कहाँ है सर? 5 है। 5 का पूरा पूरा वर्गमूल कहाँ है बताओ इस लाइन में? 1 4 5 कहाँ है बताओ? ये लिख रखे मैंने पहले। ठीक है, नहीं 4 है। 6 से पहले 4 है और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इसलिए इसका कितना वर्गमूल आया? 625 का वर्गमूल कितना आया? 25। आप सिर्फ देखते रहो, यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ सीख जाएंगे। ठीक है, 1225 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसका आपको वर्ग निकालना है। अब इकाई अंक देखो 5, किसके वर्ग करने पर 5 आता है? 5 के वर्ग करने पर कितना आता है? 25 आता है कि नहीं? तो बताओ। तो 5 लिखो और उसके वर्ग करने पर 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों संख्याओं को काट देंगे, 2 संख्याएं कटेंगी। 12 से छोटी जस्ट रूट के अंदर कौन सी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? 12 से छोटी देखो। और 9 का कितना है? 3। कितना है? इस 9 का वर्गमूल कितना है? तो इसका आंसर कितना आया? 35। आप आगे चलो, आप 2025 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो, इस 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ आप ये देखो, इसका वर्गमूल कितना होगा? इस 25 का वर्गमूल कितना होगा?
आप 20 से छोटी संख्या कौन सी है? 16 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है? 4। अब भी नहीं आया समझ में? आप और आगे देखो, आप देखो आगे 3025 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? मतलब इस 25 को लाना है और किसका वर्ग करना पड़ेगा? 5 का वर्ग। नहीं बेटी बात समझ में? इनको काट देंगे। 30 से छोटी संख्या कौन सी है रूट के अंदर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है? देखो 25 है और 25 का कितना होता है? इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हुआ? आप विश्वास करना 5 सेकंड में बता रहा हूँ तो 5 सेकंड ही लगेंगे, इससे 6 सेकंड नहीं लगेंगे। आप अगला देखो, इसको देखो आप, इस 25 का वर्गमूल कितना है? मतलब 5 का वर्ग करने पर 25। छोटी संख्या 42 से कौन सी है? 6। 6 6 36, 65 वर्गमूल है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आप आगे देखो, अभी तक मैंने आपको 1 से 20 तक का ये वर्ग बताया है, बाकी आप इनको हटा दोगे वर्ग को तो ये रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो ये किसके वर्गमूल बन जाएंगे? इनके वर्गमूल बन जाएंगे। मतलब 225 का वर्गमूल 15 है, 196 का वर्गमूल 14 है, 169 का वर्गमूल 13। तो आप वर्गमूल का चिन्ह स्क्वायर हटाने पर रूट लगता ही लगता है। स्क्वायर हटाने पर इसका रूट लगता ही लगता है, ठीक है। और वो कैसे लगता है मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखो, बिठा दो इसको। 90 25 का वर्गमूल कितना होगा? इसका 5 होता है, 5 का स्क्वायर। 90 से छोटी संख्या कौन सी है? 90 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? 81 का कितना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता दोगे आप। ये समझ में आया कि नहीं आपको? अब बात आती है, अब किसी के 2 बेटे होंगे, अभी तक एक ही बेटा था, अब 2 बेटे होंगे। जैसे 676, इसका निकालना है, कितना होगा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसका कितना है? ठीक है, अब ध्यान देना, 6 के 2 बेटे होंगे। कितने बेटे होंगे? 6 6 36 में 6 आता है और 4 चौक 16 में 6 आता है। बात आ गई? समझ में नहीं आई यहाँ तक? आप 2 को काट दो। 6 से छोटी संख्या कौन सी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? √4। और √4 का कितना होता है? 2 होता है। 2 दोनों में लगाएंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि आंसर 26 होगा कि क्या होगा? तो आप जो ये 2 2 कॉमन आया था, इस 2 को आप 6 से 3 से गुणा करेंगे। 2 के बाद क्या आता है? इसमें 3 आता है ना, और 2 3 कितना होता है? 6 आता है। तो ये 6 इस 6 के पास जाएगा और पूछेगा कि तू बड़ा या मैं बड़ा? तो ये कहेगा भाई अपन दोनों ही बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं। इस कंडीशन में बड़ा वाला आंसर होगा। क्या होगा इस कंडीशन में? बड़ा वाला आंसर। आगे देखो, 1296 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? इसका या तो 4 या कितना? 6। 4 चौक 16 में 6, 6 6 36 में 6। दोनों को काट देंगे। 12 से छोटी संख्या कौन सी है? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है ना। 3 चौक कितना होगा? 12। 12 के पास जाएगा, दोनों ही बराबर हैं। इस कंडीशन में हमेशा कौन सा आंसर होगा? बड़ा वाला, 36। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। मैंने एक संख्या ली 2304। कौन सी ली? इसका वर्गमूल निकालना है। 4 का कितना? 2 और 8। अब की बार 2 और 8 आ गए। 2 दूनी 4 और 8 8 64। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप दोनों संख्या को काट दो। 23 से छोटी संख्या कौन सी है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? 16। 16 का 4 यहाँ पर भी और 16 का 4। 4 को किससे गुना करेंगे? 5 से। कितना आएगा? और 20 किसके पास जाएगा? तो जो इसके अंदर अगर 20 से ये बड़ा है तो बड़ा आंसर, अगर 20 से ये छोटा होता तो छोटा आंसर। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया? तो भी बड़ा आंसर। अगर बराबर होता तो उस कंडीशन में बड़ा आंसर आएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलो। मैंने ले लिया 1764। कितना लिया? आप देखो, इस 4 का कितना? 2। इस 4 का कितना? 8। पता लग गया कैसे है 2 और 8? आप दोनों को काट दो। 17 से छोटा कौन सा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना? 4। 4 को 5 से गुना करो। 4 5 कितना होता है?
20 से ये 17 छोटा है या बड़ा है? कौन सा आंसर आएगा? समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं बता रहा हूँ आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे देखो और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिया कितना 9801, वैसे 99 का वर्गमूल होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या आएगा। देखो 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 में 1 आता है, हमें इकाई अंक से मतलब है, और 1 के साथ 2 कटेंगे, ठीक है। 98 बचा। 98 का वर्ग से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल होता है 81? 9 में 81 और 10 का करेंगे तो 100। तो देखना 98 का कितना, 81 का 9 यहाँ पर भी और 9 यहाँ पर भी। 9 को किससे गुना करेंगे? 10 से। 90 आएगा और 90 से क्या है ये? इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या होगी बड़ी होगी तो बड़ा आंसर, इससे छोटी होगी तो छोटी, और बड़ा होगा तो बराबर होगा तो बड़ी। इसमें एग्जैक्ट है कि बड़ा आंसर होगा। मैं आपको 112 और 36 का एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका वर्गमूल कितना होगा। आप देखो, आप यहाँ पर देखो, 6 6 36 होता है और 4 चौक 16 होता है। आप कितनी संख्याएं काटेंगे? 112 से छोटी संख्या कौन सी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है? 10 का वर्ग 100 होता है ना। 10 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी। 10 को 11 से गुणा करो, कितना आएगा? 110, और 110 112 के पास जाएगा। इस कंडीशन में बड़ा कौन है? तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? शायद मेरे हिसाब से आपका वर्गमूल कंप्लीट हो गया होगा। आप कितने भी बड़े वर्गमूल कर सकते हो, इस तरीके से कितने भी बड़े वर्गमूल को निकाल सकते हो। अभी हमने ये जो विधि पढ़ी है, विधि कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये 7th क्लास की विधि है, और इसका मतलब क्या होता है इस विधि का आपने पढ़ी होंगी। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी होती है विधि? एक होती है कौन सी? ये होती है अनुमान विधि। कौन सी होती है? एक विधि, 2 विधि, और तीसरी विधि कौन सी होती है? आपने खूब अच्छे से पढ़ी होगी, ये होती है भाग विधि। कौन सी होती है? भाग विधि। तो आप बताओ 3 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, अनुमानित विधि, और तीसरी कौन सी है? भाग विधि। तो एक सवाल आया एग्जाम में कि 0.90 9 का वर्गमूल कितना होगा, आप बताएं इसको। ये पॉइंटों में पूछा जा सकता है, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप विश्वास करना, इस ट्रिक से भी काम नहीं चलेगा। सारी चीज़ें आनी चाहिए आज के टाइम में, सारी चीज़ें। आप 0.9 का वर्गमूल क्या होता है बताओ, कितना होगा 0.9 का वर्गमूल? यही आंसर होता है सबका। 0.9 का वर्गमूल 0.3 नहीं होगा, ये गलत है बिल्कुल। इसका 0.9 कुछ होगा। कैसे होगा? 70% इससे सॉल्व होंगे। एक एलडीसी में एक सवाल आया था, उस सवाल को मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल था 25 की घात 1/2 प्लस 36 की घात 1/2 प्लस 144 की घात 1/2। इस सवाल को सोल्व कौन कर सकता है? इस सवाल को सोल्व कौन कर सकता है? कर सकते हैं आप में से इस सवाल को सोल्व? बिल्कुल इजी है। 1 सेकंड का आंसर है, 1 सेकंड। मतलब क्या होता है, मैं अगर लिखूं √25, मैं लिखूं अगर √36, मैं लिखूं √144, इसका आंसर आएगा 12 और 6 18 और 5 23। कुछ भी नहीं किया, सवाल कुछ और था लेकिन सेम पैटर्न पर सवाल था। उसने क्या था, अंडर रूट है ना, जो अंडर रूट, इसका मतलब घात में 1/2 होता है। कितना होता है? इसका मतलब 25 का वर्गमूल कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया इतना? इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना? 36 में 1/2 लिख दिया। मतलब इसने रूट को इसको 1/2 को घात में लिख सकते हैं रूट। वर्गमूल की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल के चिन्ह की वैल्यू घात में 1/2 होती है। कितनी होती है? समझ में आ गया ना आपको? और आगे देखना, इसमें मैं अभी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर करना है आपको। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि देखना। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड। देखो प्राइम फैक्टर मेथड में मैंने लिखा अभी 25। कितना लिखा? 25 का आप क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। क्या कर रहे हैं? देखना गुणनखंड कैसे करेंगे।
हैं, पानी ले आया नीचे से। देखो ये 25 है, क्या है? आप सबसे पहले प्राइम अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अभाज्य के बारे में बताता हूँ आपको, अभाज्य क्या होता है, फिर मैंने अभाज्य बताऊंगा। अगर आपको सबको पता है तो नहीं बताऊंगा। पता है आपको अभाज्य क्या होता है? ये मम्मी लिखी है मैंने, क्या लिखी है? मम्मी। और मम्मी में मम्मी का भाग जाता है, कैसे? मम्मी एकम मम्मी, भाग कितनी बार गया? मैंने लिखा 5/5, भाग कितनी बार गया? 1 बार, ना कि 0 बार। मैंने लिखा 5 में 1 का भाग, 5 में 1 का भाग देने पर आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। दे लो, 5 में 1 का भाग देंगे तो 1 पंजा 5 होता है, पहाड़ आना चाहिए। आंसर कितना है? 5। मैंने लिखा 5 में 5 का भाग, तो 5 एकम 5, भाग गया कितनी बार? 1 बार। ऐसी दुनिया में 1 को छोड़कर सभी संख्याएं होती हैं। कैसी? जो दुनिया में मम्मी का भाग गया, मम्मी में किसका? 1 का भाग। मतलब एक संख्या को छोड़कर, जैसे 1 लिखा, 1 एकम 1, भाग गया, चला गया। अब 1 में कौन सा 1 पता नहीं करा ना, इसलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? क्लियर है? आप देखो, पहले मैं भाज्य के बारे में बताता हूँ आपको। मैंने लिखा 16, क्या लिखा? 16। इसको आप बाद में ध्यान देना। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा 4। आप बताओ 4 में 4 का भाग गया कि नहीं गया? और 4 में किसका भाग गया? 1 का भाग भी जाएगा। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें खुद का, तो देखो 4 में 1 का भाग गया, और 4 में किसका भाग जा सकता है? 2 का। जैसे ही 4 में तीसरी संख्या का भाग गया, वो बन गई भाज्य। अभी तक क्या थी ये? 4 में अगर तीसरी संख्या का भाग गया मतलब 2 का चला गया ना, तो ये क्या बन गई? मैंने लिखा 6, 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का जाएगा, और 6 में 2 का जाएगा, 6 में 3 का जाएगा। ये संख्या क्या हुई? अगर मैं लिखूं 3, 3 में 3 का गया, 3 में 1 का गया, 3 में और किसका गया? इसलिए ये क्या संख्या क्या हुई? सुनना ध्यान से। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13, 17, 19, 23 और आगे 23 के बाद 29, उसके बाद 31, 37, 41, 43, 47 और 51 नहीं 53 और 59 और 61, 67, 71, 73, 79 और 83 और 89 और 97। इनको गिनो। 1 से 100 तक कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं? देखो मैंने गिना यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितनी हो गई? आप इसमें सवाल छोटे छोटे बन सकते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सॉरी 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। क्लियर है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी पूछी जा सकती है, ये आपको मैं बता दूंगा आपको जब आपकी संख्याएं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। ये 1 से 100 तक होती, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 26 से 50 तक कितनी होती हैं? 6। 51 से 75 तक कितनी होती हैं? 6। और 76 से 100 के बीच में कितनी होती हैं? 4। याद रखना 1 से 50 तक पूछे जुड़ जाएंगी, 1 से 75 तक पूछे तो ये भी जुड़ जाएगी, और 1 से 100 तक पूछे तो ये भी जुड़ जाएगी। अगर आपसे सवाल उल्टा पूछ ले, आपसे पूछ ले सवाल कि 25 से 26 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 0 पूछ सकते हैं। 25 से 51 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 से 51 का मतलब होता है 26 से 50 तक कितनी होती है? 6। याद रखना इस चीज़ को। आगे ध्यान देना, ये आपको मैंने बताया कि 1 से 25 तक कितनी, ये गिन लो और ये गिन लो और 75 तक ये गिन लो। मैंने बताया ना 1 से 50 तक, 1 से 25 तक 9 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये 26 से 50 के बीच में है, 6 हैं। और 51 से 75 तक गिन लो, ये भी 6 होंगी। और 76 से 100 के बीच में केवल 4 हैं। गिन लिया? अब आगे देखो अब क्या होता है।
अब मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ा रहा था, तो गुणन का मतलब होता है गुणा। जैसे मैंने लिखा 2 गुणा 3 कितना आया 6। मैंने कहा खंड, इस 6 के खंड क्या होंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। कभी भी याद रखना हमेशा गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसलिए जो संख्याएं अभाज्य होती हैं और जिनको हम अभाज्यों को जानते हैं उन्हीं के गुणनखंड। आपने कहा सर इसके गुणनखंड करके बताओ 16 के, आपने कहा अब गुणनखंड करके बताओ, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, ठीक है, ये तो है इसके गुणनखंड। आपसे कह दिया कि सर इनके आप अभाज्य गुणनखंड करके बताओ, तो अभाज्य ही होने चाहिए, क्योंकि 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम, सारी संख्याएं अभाज्य हैं। आप इस 16 का अगर ऐसे कर देते 2 8 16, 2 चौक 8 और 4 एकम 4, आप बताओ ये संख्या अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये क्या आ गई भाज्य आ गई। तो हमें मैंने आपको क्या बताया कि इनमें दोनों में क्या होने चाहिए अभाज्य होने चाहिए। ये आपका बिल्कुल गलत होगा। 1 नंबर में छोटे से छोटा सवाल में पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉलेज तो होती नहीं है पूरी, और आपसे पूछ सकता है तो पूछ सकता है, उसके क्या जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे मैंने आपको बताया 625 का वर्गमूल बताएंगे आपको। क्या बताएंगे, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। आप इकाई अंक देखो 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग दो 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5, सारे जो गुणनखंड है वो क्या है आप याद रखना, अंडर रूट है ना, सबको लिखो। ये 625 के क्या है, हमेशा याद रखना अभाज्य जब वर्गमूल होता है और वर्गमूल के अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सम में होती है। किस में होती है, सम होती है। मतलब जैसे 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकता है, 10 12 14, कभी भी विषम संख्या नहीं हो सकती। समझ में आया ना, क्यों नहीं हो सकती। अगर ये होता, देखो अगर सम है तो इनमें से जितने 4 है ना, 4 के आधे बाहर आ जाएंगे, 5 गुणा 5 और इसका वर्गमूल कितना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आप वर्गमूल बताओ कितना होगा। सीधा सीधा पता है 1 2 3 4 5 आधी बाहर आ जाएंगी, इसका वर्गमूल आ गया, जोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। नहीं बेटे की बात समझ में। एक बात और याद रखना, चाहे कोई भी वर्गमूल हो, चाहे कोई भी वर्गमूल हो, 2 3, ठीक है, 2 और 3 और 7 और 8 क्या हो गए, संख्या हुई 2378। क्या हुई 2300, ठीक है। मैं कहूँ आपसे 2 3 झापट मार दूंगा आपके, मैं आपसे कहूँ 7 8 आम ले आना, ठीक है। 2 3 झापट मार के किसी को अगर 7 8 आम मंगाने हो तो क्या करेंगे, 2 3 झापट मारो और 7 8 आम आ जाएंगे। इसका मतलब जो 2378 है कभी भी इसका वर्गमूल नहीं हो सकता 143, ऐसा 147, या मैं कहूँ 148 और क्या बचा 142। अगर किसी वर्गमूल के अंदर 3 7 अगर 8 आते हों तो उनका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल हो ही नहीं सकता। नहीं बेटी बात समझ में। इसलिए याद रखना अंडर रूट जो 2 है उसका कभी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है ना, अंडर रूट 3 का कभी नहीं होता है ना, अंडर रूट 7 का कभी नहीं होता, अंडर रूट 8 का नहीं होता, अंडर रूट 9 का होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप किसी भी लिस्ट में देख लेना वर्गमूल को अंदर ले जाकर। जैसे आपने मान लो 11 का वर्ग 121, इसका मतलब 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल कितना 12, और 169 का वर्गमूल कितना 13, और 196 का वर्गमूल कितना 14, 225 का वर्गमूल कितना 15। आप याद रखो इकाई अंक कहीं पर 2 3 7 8 में से कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। नहीं बेटी बात समझ में। ये आती वर्गमूल की बात। वर्गमूल छोटा शब्द नहीं है, वर्गमूल को मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो 10 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ, वर्गमूल इतना बड़ा है। अभी मैं बात कर रहा था किसकी, अभाज्य गुणनखंड विधि की। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज बता दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 23 या मान लो जैसे ऐसा कुछ सवाल दे देगा 4902 और आपसे कहेगा कि इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा, तो उसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अज्ञात नहीं किया जा सकता।
ठीक है। मैं आपको √2 की वैल्यू बता देता हूँ, 1.414 होती है। √3 की वैल्यू बता दूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, ठीक है। √5 की वैल्यू बता दूँ आपको कितनी होती है, 2.23 होती है। और √6 की वैल्यू भी कुछ कितनी होती है, ये भी 2 से कुछ बड़ी आएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ √10 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट कुछ होती है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 10 का मतलब पॉइंट के कुछ आएगा, जो भी आएगा। ये मैं आपको लिखवा दूंगा, सारी पूछी जा सकती है। वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 414, 1.414, ये होता है 1.732। याद रखना 2 की वैल्यू 0.414 और इसकी वैल्यू 0.732, ठीक है, याद हो जाएगी ये। अब आता है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्या आता है, मिटा दो इसको, आगे देखना। उतारो चाह रहे हो, अगर उतारोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो बढ़ाई की बात नहीं, विश्वास करना आपको भी नहीं आती होगी। जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये नहीं आता था भाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि 9 जो है, 9 की अगर बात करें तो 9 क्या है, 9 भाज्य है या अभाज्य है, लेकिन मैं इसको वास्तव में इसको अभाज्य समझता था पहले। एक बात याद रखना कि जो सम होती हैं, सम संख्याएं विषम संख्याएं जो होती हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भाज्य होंगी, है ना। मतलब जैसे 9 विषम संख्या है तो जरूरी नहीं है कि मतलब अभाज्य है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखना अब आगे क्या है। अब इसको समझना आप, किसी को पता हो तो बता दो, 0.9 का वर्गमूल कितना होता है, 0.9 का वर्गमूल, हाँ 0.9 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है। देखो इंपॉर्टेंट अब तक कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट यही है, मतलब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखो। भाग विधि से अब क्या है, भाग विधि से क्या करना, वर्गमूल ज्ञात करना। देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने एक संख्या वही लिखी 625, क्या लिखी, आप याद रखना इसको ध्यान से, इस तरीके से लिखा जाता है। पहले से जोड़े बनाते हैं 2-2 के, अगर नहीं बनता है तो 1-1 का। आप ध्यान देना, सबसे पहले हम लिखते हैं 2 दूनी 4, या लिखते हैं 3 तिया 9, या लिखते हैं 4 चौक 16। ऐसे मत कह देना कभी लिख दो 2 तिया 6 पूरा भाग चला गया। 2 गुणा 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया वर्गमूल में वर्ग इंपॉर्टेंट है। वर्ग होता है 2 का वर्ग, समझ में आया ना। 2 का वर्ग कितना, 6 में से 4 गए कितना, 2, इतना समझ में आया। ऐसा नहीं कि जोड़ा ऊपर से 1 उतार दोगे पूरा उतरेगा 25, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो ये 2 यहाँ लिखा है, इस 2 को वापस से लिख दो और जोड़ कर लिख दो कितना, 4, समझ में आ गया नहीं आया। अब फिर से 1-1, अब 1-1 लिखोगे तो 41 इस 1 से गुना होगा, 41 से कम 41। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लिखूँ तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, बहुत कम है। मैं यहाँ पर अगर 5-5 लिखूँगा, मुझे पता है 5 आएगा, 5 25 और 5 चौक 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये समझ में आया कि नहीं आपके ये वर्गमूल, बेटा कुछ समझ में वर्गमूल हल्का मोटा। जैसे 676 का ले लो, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो 2-2 के जोड़े नहीं बनता है तो पीछे से 2-2 के जोड़े, 2 दूनी, अगर 3 तिया 9 ले तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 में से 4 गए पूरा जोड़ा उतरेगा 76। क्या लिखेंगे, ये 2 को कहाँ लिख दो, वापस से यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा 4। मुझे पता है 6 यहाँ पर लिखेंगे तो 6 यहाँ पर, 6 लिखने पर, क्योंकि नाम से पता चल जाता है 6 का वर्ग 76, मैंने बताया ना आपको। आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल, अगर आपने डीपली पढ़ा है तो, क्योंकि अगर इकाई अंक में 6 आए तो हमें पता है 6 लिख दो, डायरेक्ट भाग चल जाएगा, गुणा हो जाएगा। 6 36 का 6 हासिल कितना, 6 2 चौक 24, 24 और 3 27, आंसर आ गया कितना 26। मैं और ले रहा हूँ एक 1296 का, किसका ले रहा हूँ, देखो लो कैसे लेंगे,
दो दो के जोड़े, मैंने बताया ना 12 से छोटी संख्या कौन सी है? 9 है ना, तो 3 तिया कितना बचेगा? 12 में से 9 गए 3। मैंने बताया ना पूरा जोड़ा उतरेगा 96 प्लस क्या करेंगे 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। यहाँ 6 है तो क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 छिंग 36 का 6, 6 छिंग 36 और 3 39। बताओ आपको भाग विधि से भी शायद 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे। नहीं बेटी बात समझ में? मैं आपको बता रहा था कि 0.9 का वर्गमूल कितना होता है। अगर आपने कहा सर मुझे तो 99.99 का वर्गमूल बताओ, इसका कितना होगा? इसका बहुत आसान है करना। आप क्या करो, रूट को बड़ा कर लो, इसी के बटे में 100 लिख दो। हमें पता है ऊपर वाला वर्गमूल चाहे कुछ भी आए, इससे मतलब नहीं। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 81 है ना, और मैंने लिखा 0 पॉइंट ऐसे लिख दिया ये, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या लगेगा नीचे 100 लगेगा ना। ऊपर का वर्गमूल कितना होता है? ऊपर तो पॉइंट बची नहीं है ना, 9 होता है। नीचे का कितना होता है? 100 का 10 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं? ये बताओ मुझे आप पहले, ये समझ में आ गया ना? लेकिन ये क्या था 0.9 कितना था? 0.9 का वर्गमूल मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकलेगा। जब आप अभाज्य तरीका भी नहीं जानते, भाग भी नहीं जानते, तो मैं आपको एक परिमेय गण का तरीका बता रहा हूँ। और परिमेय गण उनका होता है जिनकी ये संख्याएं होती हैं। ये अंडर रूट कितना है? ये अंडर रूट कितना है? 0.9। और 0.9 का वर्गमूल देखो, मैंने लिखा 0.9। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको इसको। अगर आप यहाँ पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट है ना, पॉइंट, तो आप यहाँ पर भी आपने क्या लगा दी? पॉइंट लगा दी। क्या लगा दी? तो देखना इस पॉइंट की यहाँ पर क्या लगेगी, समझ में बैठी कि नहीं बैठी? ये बन गया कितना? 90 बन गया। 90 मान लो इसको आप, 0 से क्या मतलब नहीं है। आप बताओ, पॉइंट भी यहाँ पर, पॉइंट भी यहाँ पर, पॉइंट सेम है। इधर आप 0 लगाओ, इधर भी 0, इधर का तो मतलब कोई वैल्यू ही खत्म हो गई ना। बचा क्या है? क्या आता है? 9 81, बचा कितना? 9। कितना बचा? लगभग आंसर कितना आया इसका? 0.9 आया। किसका? 0.9 के वर्गमूल का। शुरुआत में क्या है? 0.9। इतना समझ में आ गया ना? ये बताओ आप पहले। ये 0.9 है, 0.9 हटाकर नीचे क्या लग सकता है? 10। ऊपर है √9 और नीचे है √10। इसका परिमेय गण आपने किया, तो परिमेय गण का मतलब होता है जो √10 आया नीचे, इसको ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो। कर दिया इतना गुना? मेरी बात याद रखना कि जो √10 है और यहाँ पर √ क्या है? 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, और यह है 3√10। कितना है? 3√10। और √10 और √10 मैंने बताया √100 होगा। अगर √10 नीचे है तो √100 होगा कि नहीं होगा? √10 को जब √10 से गुना करते हैं तो क्या आता है? देखो √ के अंदर ही 100 आता है, ये याद रखना। √1 रहेगा और ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 10 10 कितना हो गया? 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है? मैंने बताया ना, 1 0 बाहर आ जाएगी। कितना हुआ नीचे? 10। और √10 का वर्गमूल क्या हो सकता है? जब 9 का 3 है तो 3.3, मतलब इसका 3 गुणा 3.1 कुछ होगा ना? नहीं बेटी बात समझ में? नीचे कितना है? 10। आप देखो 3 को 3 से गुणा करो, ये 9.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 1 10 नीचे है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ से रख जाएगी? यहाँ पर। तो मतलब 0.9 कुछ आया। बैठी बात समझ में? परिमेय गण से मैंने आपको कैसे वर्गमूल बताया? नहीं बैठी? एक बार दोबारा हो, ठीक है। अगर मान लो आपको 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, किसका? तो 0.9 देखो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगता है? 10 लगता है। ऊपर कितना वर्गमूल है 0.9 का? कितना है? 3। और ये कितना है नीचे? √10। अब अगर नीचे √10 आए तो हम बोलेंगे हर का परिमेय गण। परिमेय गण का मतलब होता है जो नीचे संख्या थी ना उसको ऊपर भी गुना, और वही जैसे गुना √10 ऊपर भी और √10 नीचे भी। इतना समझ बैठा? मैं लिख सकता हूं √5 अगर गुणा में √5 है, आधार समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगी? जुड़ जाएंगे ना? ऐसे लिख सकता हूं ना। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से √। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्क्वायर से √ कैसे कट जाता है, ठीक है।
देखो आगे इतना समझ लो, √10 को √10 से गुणा करेंगे तो हमको पता है खाली क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। आगे देखना, ये 3 है और √10 की वैल्यू क्या थी, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। जब √9 का वर्गमूल पूरा 3 होता है तो √10 का आप मान लो कि 3.1 होगा। नहीं बेटी बात समझ में, 3 पॉइंट कितना होगा, 1। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना लगेगा, 10 लग जाएगा ना एक और 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 31 को 3 से गुणा करेंगे 31 या 93 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 2 जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ से 1 2, तो मतलब 0.9 कुछ इसका वर्गमूल आया ना बेटी। अब भी बात समझ में बैठ गई ना। अभी तक मैं बता रहा था आपको ये इस तरीके से करना, तो 0.9 का वर्गमूल अभी आपने कैसे निकाला था, देखो इस तरीके से। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगी और इस पॉइंट के हमेशा यहाँ पर 0 लगेगी। पॉइंट को छोड़ दो, इसको भी इधर से छोड़ दो, खाली 90 है हमारे पास, भूल जाओ पॉइंट को। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे पहले हो रहा था। 9 9 कितना बचा, 9 बचा। पॉइंट लग रही है 0, फिर पॉइंट लग रही है 0। इस 9 को यहाँ पर उतार देंगे, 9 और 9 18। अगर यहाँ पर 8 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। 8 इससे गुना होगा 7 आ जाएगा, सॉरी 207 1400 नहीं ज़्यादा आएगा, 5 200 तिया 200 चौक नहीं, अभी भी कम आएगा, 4 के लगभग आएगा। 0.9 4 को इससे गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, 16 का 6 1 32 39 3 3 7, मतलब कुछ ही आएगा। 5 भी कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद एक ही संख्या की वैल्यू होती है, ये आप समझते हैं। तो ये समझ में आया कुछ आपको थोड़ा बहुत। अब आगे देखना, जो मैं आपको बता रहा था, पॉइंट से मतलब स्क्वायर से रूट कैसे कट जाता है, ये स्क्वायर से रूट कैसे कटा, ध्यान से देखना। अब आपको अभाज्य आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। अभाज्य आ गया ना। देखो मैंने कहा था कि √5 गुणा में √5, तो मैंने कहा एक बार √ लो, इस 5 को भी और इस 5 को भी क्या कर दो, गुणा कर दो। √25 और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। पता लग गया कैसे। तो जैसे मान लो मैंने कहा √25 और √25, तो √25 मैंने कहा √ लिखो और 25 को 25 से गुणा करके लिख दो 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अभी मैंने बताया कि √25 लिखो और इसको हम ऐसे 2 बार भी तो लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तब भी तो 25 आया। मैंने आपको पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप बताए, लेकिन मैं आपको एक चौथा स्टेप और बताता हूँ। वो क्या है, 625 था, कितना था, 625 था ना, √625 कितना था, ये इतनी बात समझ में आ गई। और 625 के ऊपर आप घात में लिख सकते हैं इसको, रूट में, रूट की मतलब घात होती है 1/2। समझ में बैठा कि नहीं बैठा। इसकी 625 की जो रूट है ना, इसका मान होता है कितना, 1/2 घात में। अगर ये क्यूब होता तो इसका मान होता है 1/3। अगर यहाँ पर अंडर 4 होता तो इसका मान होता है 1/4। बैठ गई बात समझ। 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में इसकी घात कितनी है, 1/2। आप बताओ 5 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं हो गई, लिख लो 1/2। और जब भी घात के ऊपर घात हो तो घात घात से गुणा हो जाती है ऐसे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 5 की घात 2 का मतलब फिर से क्या हुआ, 5 गुणा 5 और क्या हुआ है, 25। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया कि ऐसे सोल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इसका मतलब √625 के ऊपर अगर स्क्वायर हो, क्या हो, स्क्वायर, √625 के ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर है, क्या है। तो आपको मैं 5वां तरीका बता रहा हूँ। इस रूट का मतलब क्या होता है, घात का मतलब 1/2 होता है, कितना होता है। और आपने यहाँ से इसको काटा, क्या काटा, यहाँ से आपने इसको काट दिया, तो बचा क्या है, वैसे 625 बचा है ना। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ये 25 गुणा 25 होता तो आप क्या लिख सकते थे, इसको 25 का स्क्वायर तभी तो लिख सकते थे। यहाँ 25 बचेगा, सॉरी
भाई आपने 25 स्क्वायर लिखा और मतलब रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, तो इसका मतलब 625 का वर्गमूल कितना होगा। ये समझ बैठा कि नहीं बैठा आपके। मतलब फिर से देखो 625 इसका वर्गमूल कितना होगा 25 होगा। कैसे होगा, आप 625 को क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप ये बताओ। लिख सकते हैं ना। और इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 2 से 2 काटा 25 की घात 1 का मतलब 25 ही होता है। तो इसका वर्गमूल यहाँ से ऐसे होता है। तो आज आपका ये टॉपिक जो है ये वर्गमूल कंप्लीट है।